नमस्ते दोस्तों, मैं विकास झा आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। महादेव आप सभी को स्वस्थ रखें। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पाचन तंत्र के बारे में। ये आजकल आम सी बात हो गई है, पाचन तंत्र का खराब होना। आपको पता होगा कि आपकी मस्तिष्क जो है वो आपके पूरे शरीर को प्रभावित करता है, और अगर आपका पाचन तंत्र सही ना हो तो वो पाचन तंत्र सीधा आपके मन मस्तिष्क को ही प्रभावित करता है। यानी अगर पाचन तंत्र सही नहीं हो तो वो आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिससे आपके पूरे बॉडी में वो प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपने पाचन तंत्र पर कुछ खास ही कुछ विशेष ध्यान देना है। दोस्तों, आजकल आप बहुत सारे ऐसे देखे होंगे जो IBS के मरीज हैं, वो पाचन तंत्र ठीक न होने के कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इसलिए पाचन तंत्र बहुत ही आवश्यक है, उसको ठीक करना और उसको सही रूप से सुचारू रूप से चलाना। अगर वो सही ना रहे तो आपको बहुत प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि आपका त्वचा खराब होने लग जाएगा, आपकी आंखें खराब होने लग जाएगी, बालें झड़ना शुरू हो जाएगा। बालों की समस्या कुछ दिनों पहले मुझे भी शुरू हुआ था। योगा जब से शुरू किया हूँ तो थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है। इसलिए आप मेरे सर पे अभी कैप देख रहे होंगे, तो मैं भी उससे अछूता नहीं हूँ। लेकिन अब जब से मैं योगा शुरू किया हूँ तो मैं थोड़ा बहुत सुधार देख रहा हूँ। तो ये सब समस्याएं आ सकती है। और इसके लिए करना क्या है? इसके लिए हमें एक आसन है जिसको मंडूक आसन बोलते हैं। वैसे तो आप सभी लोग इन आसन के बारे में सुने होंगे। आप में से बहुतों ऐसे भी होंगे जो ये आसन शायद कर भी रहे होंगे, लेकिन सुनना, करना और उसके बारे में ठीक से जानना कि उसको कैसे करना है, इन दोनों में बहुत ही अंतर है। तो आज मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि मंडूक आसन असलियत में कैसे करना है, उसको किस तरह से करना है। इन आसनों से आपका पाचन तंत्र जो सही होगा वो तो होगा ही। अगर आप शुगर के मरीज हैं, आपको शुगर से जुड़ी हुई कोई समस्याएं हैं, तो वो भी धीरे धीरे आराम होने लग जाएगा। तो अब हम बताते हैं कि मंडूक आसन करना कैसे है। तो सबसे पहले मुझे वज्रासन स्थिति में बैठ जाना है। हमें वज्रासन स्थिति में बैठना है। दोनों घुटनों को हम मोड़ लिए, अपने दोनों जो एरी है इसको हम साइड में किए हैं। यहाँ पे ये स्पेस बनाना है। कितने लोग क्या करते हैं, एरी के ऊपर ही बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं करना है, आपको बस इस तरह से बैठना है, एकदम स्ट्रेट, सीधा, पूरी तरह से स्ट्रेट रहना है और इस तरह से बैठना है। तो अब जब इस अवस्था में आप बैठ गए, इसको बोलते हैं वज्रासन। तो इसमें बैठने से आपकी जो वज्र नाड़ी है उस पर प्रभाव पड़ता है, वज्र नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है। तो वज्र नाड़ी ठीक से काम करने लगती है। इस अवस्था में हम बैठे और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो दबाव पड़ रहा है, ये पिंगल नाड़ियाँ, यह भी पूरे जो है पाचन तंत्र से जुड़ी हुई है। इस पे दबाव पड़ने से भी हमारी पाचन तंत्र में सुधार होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए ये भी काम कर रहा है। अभी हम बैठे हैं आराम से, और बैठने के बाद हमारी वज्र नाड़ी पूरी तरह से अभी एक्टिव हो गई है। तो वज्र नाड़ी यहाँ पे है। अब इस जगह पे जो आप देख रहे हो, हमारी जो ये जो बीच वाला जगह है, ढोड़ी हम लोग बोलते हैं, इसके जस्ट नीचे अपान वायु है। ये अपान वायु है और ये ढोड़ी के जस्ट ऊपर समान वायु है। तो हमें ये अपान वायु और समान वायु, ये दोनों हमारी वज्र नाड़ी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो हमें इस स्थिति में बैठना है, और जब हम ऐसे करके बैठेंगे आराम से, उसके बाद हमें अपने ये जो देख रहे हैं, ये छोटी वाली उंगली पे अंगूठा को रखना है और धीरे से ऐसे करके मोड़ लेना है।
मोड़ने के बाद फिर इस जगह पे हमको इसको रखना होता है ऐसे करके। तो ये जो मिडिल वाला उंगली है, ये मिडिल फिंगर जो है, ये हमारे ढोड़ी के साइड में ऐसे करके रहेगा, ठीक इस तरह। उससे क्या होगा, हमारी अपान वायु और शमन वायु दोनों पे दबाव पड़ेंगे और हमारी वज्र नाड़ियों पे दबाव पड़ेंगे और फिर ठीक से वो चीज़ काम कर पाएगा। तो चलिए अब हम इसको दिखाते हैं कि करना कैसे है। और ठीक इस तरह से हम बैठ गए, इस तरीका से हम बैठ गए हैं। अभी आप देख रहे हो हम एड़ी के ऊपर नहीं बैठे हुए हैं, हमारी नितंब जो है वो जस्ट बीच में प्लेस बना के, और दोनों अंगूठा, पैर के दोनों अंगूठा एक दूसरे से सटा होना चाहिए। अब हम पूरी तरह से स्ट्रेट बैठ गए हैं। और जब हम ये करेंगे तो हमारे अंदर जितना भी अगर रिप्रोडक्शन सिस्टम से जुड़ी हुई भी कोई समस्याएं हैं वो भी ठीक हो जाना शुरू हो जाएगा और पाचन तंत्र सही हो जाएगा। तो हम जब ये करते हैं और वज्र नाड़ी पर प्रभाव पड़ती है तो हमारा जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं, और शरीर के जिस हिस्से में अच्छे से ब्लड पहुंचेंगे वो हिस्सा उतना ही अच्छे से काम करेंगे। तो जब हम ये आसन मंडूक आसन करेंगे उससे हमारे वज्र नाड़ी के तरफ भी वो खून की जो अपना ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से वहाँ तक पहुँचेंगे। तो हमें इस तरह से ये करना है और मिडिल फिंगर को इस जगह पे रखना है और फिर सांस को भरते हुए धीरे से हमें ऐसे करके झुकना होता है और छोड़ना होता है। तो हम ऐसे करके कितने लोग, क्या होता है कि पहले ही बोला हूँ कि करना और समझना दोनों में फर्क है कि कैसे करना है। तो कितने लोग जस्ट जबरदस्ती भी बल धकेल ऐसे करके झुक जाते हैं, सर लटक गया, पैर हाथ ऐसे हो गया। सर नहीं नीचे की तरफ होना चाहिए, हाथ भी नीचे की तरफ, बॉडी पूरे ढीला नहीं होना चाहिए। तो इसका मुझे सही तरीके से क्या करना है, कैसे करना है, चलिए वो जानते हैं। तो इसको हम 3 भागों में बांटा हूँ, 3 विधि में। पहला विधि में हम ऐसे करके नीचे की तरफ झुकेंगे और उसमें हम झुकते वक्त सांस छोड़ेंगे, उठते वक्त सांस लेंगे। चलिए दिखाते हैं कैसे करना है। ऐसे आपको 5 से 10 बार करना है। पहला विधि, अपने सर को ना तो ज़्यादा नीचे ना ही ज़्यादा ऊपर इस तरह से रखना है। हाथ को ऐसे करके ऊपर, नीचे नहीं, इस तरीके से सांस को छोड़ दिए, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। ये हो गया पहला विधि। अब आते हैं दूसरा विधि। दूसरा विधि में ठीक ऐसे ही आपको करना है और आपको नीचे झुकने के बाद सांस लेना है और छोड़ना है, उसमें ऊपर नीचे नहीं होना। चलिए दिखाते हैं कैसे करना है। तो ये हो गया दूसरा विधि। अब हम आते हैं तीसरा विधि। तीसरा विधि में हम जब नीचे की तरफ झुकेंगे और सांस को छोड़ेंगे तो फिर वहीं पे हमको होल्ड करना है, एकदम बाहर में ही सांस को रोक देना है। तो अब हम उसको कैसे करते हैं, चलिए वो दिखाते हैं।
सबसे पहले अपने इस उंगली पे हमको ये अंगूठा को रखना है, इसको अच्छे से होल्ड पूरी तरह से एकदम मुट्ठी बांध लेना है। उसके बाद हमको मिडिल फिंगर को अपने दोनों इस तरफ साइड में रखना है, सांस को ऊपर की तरफ लीजिए, ऐसे करके होल्ड करके रखना है। मैं थोड़ा जल्दी हट गया, आप लोग को जितना देर हो सके उतना देर तक आप ऐसे करके सांस को होल्ड करके रखिएगा। तो ये 3 हो गया। एक में आपको सांस भरना है, छोड़ना है, फिर ऊपर की तरफ भरना है, नीचे छोड़ना है। दूसरी विधि में आपको झुकना है और सांस लेना है, छोड़ना है, ऊपर नहीं होना है। तीसरी विधि में आपको झुक के सांस छोड़ने के बाद पूरी तरह से होल्ड करना है। तो ये आपने कर लिया, ये पूरी तरीके से आपने तीनों विधि कर लिए। उसमें से 2 विधि आप जैसे कि 2 ठो बताया तो 2 ठो कर सकते हैं स्टार्टिंग में। लास्ट वाला विधि अगर आप चाहो तो करो, अगर आपको मुश्किल हो रहा है तो स्टार्टिंग में आप उसको नहीं भी कर सकते हो। 2 ठो से ही काम चल रहा है तो ठीक है, लेकिन जब आप पूरी तरह से ट्रेंड हो गए हो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो फिर आप इन दोनों को छोड़ देना। लास्ट वाला जो मैंने बोला है कि सांस को होल्ड करना है, सिर्फ उसको करना है। 2-3 महीना करने के बाद फिर जब आपको आराम लगने लगे, सुधार लगने लगे, तो फिर आप धीरे धीरे उनको छोड़ दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। आसन करते रहिएगा, बाकी जितना भी चीज़ है उसको अपना ये कर दीजिएगा। तो आप ये कर सकते हो। और वज्रासन से क्या है कि जब आप वज्रासन अवस्था में बैठते हो, इस तरीके से बैठते हो, ये जो मैंने बोला, ये आप खाना खाने के बाद भी बैठ सकते हो। आपने खाना खाया उसके जस्ट बाद इस तरीके से आप बैठ सकते हो। आप यकीन मानो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा कारक होंगे। तो अगर आप खाना खाने के बाद 10 मिनट तक इस तरह आप अगर बैठते हो तो इससे भी आपका जो पाचन तंत्र है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने लग जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ी समस्या है, अगर वो सही नहीं है तो आपका पूरा दिन ही मूड खराब रहेगा, दिमाग चिड़चिड़ापन दिमाग में भरे रहेंगे। इसलिए आपको ये चीज़ें करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप सुबह को खाली पेट ही उठकर बिना कुछ खाए पिए दूध वाला चाय पीते हैं तो उन सब से बचें। कुछ खा लें फिर चाय लें, चाय में चाय पत्ती कम डालें, चीनी कम डालें, हो सके तो दूध वाला चाय से बचें, वही बहुत अच्छी बात है। और कोशिश करें कि शाकाहारी भोजन ही लें, मांस माछ मछली सब ना खाएं, फास्ट फूड से बचें। आप जितना अपने आप को परहेज करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा अन्न वैसा मन। चलिए, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा यह चैनल नया है, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम भी नए नए वीडियो लाएंगे। और आप सजेस्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आगे मैं किस तरीके से किस चीज़ों से जुड़ा हुआ आपको वीडियो प्रदान करूं। धन्यवाद।